इफेक्ट में बेसिकली मान लो एक फोटो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, उस पर हम लोग इरेडिएट किए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल आया विथ सम काइनेटिक एनर्जी वैल्यू. सच काइंड ऑफ इफेक्ट विल बी कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बेसिकली हम लोग जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाते हैं जैसा हम लोग कैथोड रे वाले में बनाए थे कि ये दो इलेक्ट्रोड दे आर कनेक्टेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस. यहां पे एक स्विच दे दिए, अभी ऑफ है फिलहाल ये स्विच, दोनों को जोड़ दिए एमीटर के साथ, यहां पर करंट मेजर होगा. यहीं पर फोटो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस का एक कोटिंग कर दिए. दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज अ नेगेटिव टर्मिनल. लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव तब जब ये स्विच क्लोज होगा. बात समझ में आ रहा है? जब स्विच नहीं है, जब स्विच ऑफ है, बैटरी कनेक्टेड नहीं है, तो दे आर नॉर्मल टू इलेक्ट्रोड. समझ में आ रहा है? और इसके ऊपर हम लोग इरेडिएट किए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा. तो वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन इक्वेशन है. वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन इक्वेशन. वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन इक्वेशन दैट इज एच न्यू. एक पैकेट का एनर्जी, ऐसे खुद समझना कि ये फोटो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, यहां एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास एक पैकेट ऑफ एनर्जी आएगा. वन फोटोन विल कम और इस फोटोन में टोटल एनर्जी कितना है? एच न्यू. ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया विथ सम काइनेटिक एनर्जी. तो एनर्जी कंजर्वेशन कैसे करेंगे? एनर्जी कंजर्वेशन कैसे किया जाएगा? टोटल एनर्जी जितना आया उसका कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक निकालने में काम में आएगा. दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन. थ्रेशोल्ड एनर्जी बताया था ये चीज. दैट विल बी इक्वल टू वर्क फंक्शन, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट रिमूव द इलेक्ट्रॉन विदाउट एनी काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन. और जो एनर्जी बच गया वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. What is work function? Threshold energy, the energy required to just remove the electron out of the surface but without any kinetic energy. अगर हम लोग यहां पर ऐसा रेडिएशन इस्तेमाल करें जिसका एनर्जी W के बराबर है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा जरूर, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होगा? जीरो. इलेक्ट्रॉन निकलेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी होगा. So that minimum energy required to just remove the electron will be called as work function. तो जो फोटोन एनर्जी लेके गया उसमें से वर्क फंक्शन इस्तेमाल हो गया इलेक्ट्रॉन को जस्ट रिमूव करने के लिए, और बचा हुआ एनर्जी विल बी एब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. एच न्यू विल बी इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी. एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन का ये इक्वेशन है, ध्यान रहे. समझ में आ रहा है? वेर न्यू नॉट विल बी कॉल्ड एज threshold frequency. Nu naught will be called as threshold frequency. Threshold frequency. अगर हम लोग एक प्लॉट बनाएं काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, तो ध्यान देना काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगा? एच न्यू माइनस ऑफ एच न्यू नॉट. एच न्यू माइनस ऑफ एच न्यू नॉट. अब देखो ये फ्रीक्वेंसी के एक्सिस में कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जो होगा न्यू नॉट. न्यू नॉट होगा ना. अब हमें पता है कि अगर फ्रीक्वेंसी इससे कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं. बेसिकली ये वाई एक्सिस हो गया. वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो यहां वाई इंटरसेप्ट क्या है? नेगेटिव क्वांटिटी है. वाई इंटरसेप्ट इज अ नेगेटिव क्वांटिटी. तो ध्यान रहे जो लाइन आएगा वो कुछ ऐसा लाइन आएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये जो लाइन आएगा वो बेसिकली कहां कट करेगा? नेगेटिव वाई एक्सिस में. बात समझ में आ रहा है? नेगेटिव वाई एक्सिस में. यहां पर वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना आ जाना चाहिए? एच न्यू नॉट के बराबर, नेगेटिव साइन के साथ. सो बेसिकली इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट न्यू नॉट से ये लाइन शुरू होगा स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप किसके बराबर होना चाहिए? स्लोप किसके बराबर होना चाहिए? एच के बराबर, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है. फ्रीक्वेंसी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. एम इज एच, स्लोप ऑफ द लाइन विल बी इक्वल टू एच. कॉपी करो.
अब देखो, लाइट इंटेंसिटी या व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ द लाइट? आई, व्हाट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ द लाइट? जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इरेडिएट कर रहे हैं उसका कुछ एक इंटेंसिटी होगा। कुछ लाइट ब्राइट हमें नजर आता है, कुछ हम लोग को लाइट शेडेड या फेडेड लाइट भी नजर आता है कि नहीं? कभी कभी ब्राइट सनलाइट या कभी कभी हम लोग ये बोलते हैं डिफ्यूज सनलाइट। बात समझ में आ रहा? व्हाट इज इंटेंसिटी? इट इज द एनर्जी रिसीव्ड per unit area per unit time. What is the intensity of the light? Intensity of the light is the energy received per unit area per unit time is called intensity of the light. तो ध्यान रखना कि I will be equal to intensity of the light will be equal to, हम लोगों को ये पता है कि एक फोटोन में h nu अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, तो डेफिनेटली एक फोटोन थोड़ी आ रहा है, n नंबर ऑफ फोटॉन्स आर कमिंग, सो n नंबर ऑफ फोटॉन्स आर कमिंग, देन टोटल एनर्जी रिसीव्ड इज हाउ मच? n into h into nu. दिस विल बी द टोटल एनर्जी रिसीव्ड डिवाइडेड बाय एरिया एंड डिवाइडेड बाय टाइम. That will become energy received per unit area per unit time. Such quantity is called intensity of the light. ठीक है, अब देख, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मेन इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? एन पे. जितना ज्यादा फोटॉन्स आएगा उतना ज्यादा इंटेंसिटी होगा लाइट का, क्योंकि एच न्यू फिक्स्ड है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम भी फिक्स्ड है. तो एन इंक्रीजेस देन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट विल ऑल्सो इंक्रीज. हो सकता है कि रेड कलर का ही लाइट है, लेकिन वो रेड कलर हमको कभी ब्राइट भी दिखता है और कभी लाइट कलर्ड भी दिखता है. ब्राइट दिख रहा है मतलब कि रेड कलर का फोटोन बहुत ज्यादा आ रहा है. क्या समझ में आ रहा है? और जब डिफ्यूज दिखता है मतलब कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कमिंग इज वेरी वेरी, इट इज ओनली द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट. इंटेंसिटी ऑफ द लाइट बढ़ा घटा क्या चेंज होने से? एन चेंज होने से. अरे किसी भी लाइट का फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ तो फिक्स होगा, एच फिक्स्ड वैल्यू है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम देख ही रहे हैं. तो किसी भी लाइट का इंटेंसिटी किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन वैल्यू. जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स आएंगे उतना ज्यादा इंटेंसिटी मेरे को किसी भी लाइट का मिलेगा. खैर, एक अगला टर्म दैट इज कॉल्ड फोटोन इंटेंसिटी. What is photon intensity? It is the number of photons received per unit area per unit time. Number of photons received per unit area per unit time. That will be called as photon intensity. Clear? अब देखो, फोटो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस पे एक हम लोग मान लो येलो लाइट, मान लो एक येलो लाइट हम लोगों ने इरेडिएट किया, इसका इंटेंसिटी I1 था, इसका इंटेंसिटी I1 था. इलेक्ट्रॉन्स निकला विथ सम काइनेटिक एनर्जी वैल्यू KE. ओके, विथ द सेम येलो लाइट ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी वॉज यूज्ड. Different intensity was used. Then also the electron came out with some kinetic energy. Let the intensity of the yellow light का intensity second केस में ज्यादा था as compared to पहला केस में. तुम खुद सोच के बताओ, क्या ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन को इफेक्ट करेगा? क्या ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन को इफेक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं. एक फोटॉन में कितना एनर्जी है यहां पर? एच न्यू. सेम येलो लाइट मतलब सेम वेवलेंथ मतलब एच सी बाय लैम्डा. बक्से में दोनों जगह तो सेम है. जब लाइट सेम है तो एक फोटॉन का एनर्जी भी तो सेम होगा यार. यहां भी पर फोटॉन एनर्जी और यहां भी पर फोटोन एनर्जी रिसीव्ड इज सेम. देन हाउ कैन वी गेट द डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी वैल्यू? एच न्यू फिक्स है, एच न्यू नॉट भी
फिक्स है, तो काइनेटिक एनर्जी भी फिक्स होगा ना। ke1 ke2, ke1 विल बी इक्वल टू ke2। ध्यान रहे, इंटेंसिटी बढ़ना घटना मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स का बढ़ना घटना। हो सकता है कि यहां पे 50 फोटॉन पर सेकंड आ रहा हो सकता है यहां पर 100 फोटॉन्स पर सेकंड आ रहे हो। इसका यह मतलब नहीं कि एक फोटॉन का एनर्जी चेंज कर गया। फोटॉन का एनर्जी तो उतना ही है। यार माइक यहां काम नहीं करता है। फोटॉन्स के एनर्जी तो कांस्टेंट ही है ना, और अगर फोटॉन्स की एनर्जी कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी इफेक्टेड। ये बात सबको समझ में आ रहा है? हाँ, यहां पर खैर ये बात से कन्विंस हुए आप लोग कि इंटेंसिटी के बढ़ने घटने से इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर भी एक फोटॉन के अंदर एनर्जी hc/λ है, यहां पर भी एक फोटॉन के अंदर का एनर्जी hc/same λ है। वाई सेम λ? बिकॉज द लाइट यूज्ड इज सेम। अंतर यही है कि यहां 50 फोटॉन पर सेकंड आकर टकरा रहा है, यहां पर 100 फोटॉन्स पर सेकंड आकर टकरा रहे। 50 फोटॉन 50 इलेक्ट्रॉन निकाला, 100 फोटॉन 100 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। समझ में आ रहा है? 100 फोटॉन 100 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। इसका यह मतलब नहीं कि काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा। कॉपी करो यहां तक और उसके बाद लिखिए इंटेंसिटी डज नॉट इफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। इंटेंसिटी does not affect the kinetic energy of the photoelectron. Intensity does not affect the kinetic energy of the photoelectron. Yeah, kinetic energy of the photoelectron is independent of the intensity of the light used. Independent of the intensity of the light used. अब देखो इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देखो, ये स्विच मैंने ऑन कर रखा, ऑफ कर रखा है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकला कुछ काइनेटिक एनर्जी, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जाकर टकराएगा। यस और नो? अगर हम लाइट का इंटेंसिटी आई का इस्तेमाल कर रहे तो यहां से यहां जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो एक तरह से चार्ज इज ट्रेवलिंग, एंड चार्ज पर टाइम इज व्हाट? करंट। करंट इज व्हाट? करंट इज ऑलवेज Q/T, है कि नहीं? फोटो इलेक्ट्रिक करंट का नाम देंगे हम। दिस करंट विल बी कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फाइन। अगर मैं एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इस्तेमाल कर रहा हूं, मान लो I1, तो हमें कुछ फोटो इलेक्ट्रिक करंट यहां पर मेजर हम लोग करेंगे। करंट विल बी मेजर्ड। यस और नो? अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा दिए, जब इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 50 फोटॉन पर सेकंड था तो 50 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड ट्रेवल कर रहा है। क्लियर? तो 50 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड 50 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 हो गया चार्ज पर सेकंड, एंड दैट इज द करंट। अगर 50 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड अगर निकल रहा है तो व्हाट इज द एवरेज करंट देयर? 50 इंटू ई, वही पर सेकंड हो जाएगा करंट। अगर हम I2 का इस्तेमाल करते, इंटेंसिटी I2 जो है वो बड़ा है I1 से, यहां इंटेंसिटी बढ़ जाने के कारण नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेंगे, काइनेटिक एनर्जी वही रहेगा। अब 100 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकला तो अब चार्ज 100 इंटू ई पर सेकंड हो गया। मतलब कि इंटेंसिटी ओनली इफेक्ट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट वैल्यू। इंटेंसिटी या ऐसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट will be directly proportional to the intensity of the light. Intensity does not affect the kinetic energy, but intensity does affect the photoelectric current. 50 electrons per second. Okay, 50 into E is the current.
100 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, देन 100 इंटू ई पर सेकेंड हो गया, वही एम्पियर में करंट आ जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आ रहा है? तो अब देखो, जब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी तो न्यू नॉट पे ही तो शुरू होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट का नेचर, अगर हम लोग I1 का इस्तेमाल किए, व्हाट इज I1? इंटेंसिटी 1, इंटेंसिटी 2, इंटेंसिटी 3, I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1। अगर ये इंटेंसिटी का ऑर्डर है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी देख बढ़ गया। यहां फोटो इलेक्ट्रिक करंट ये वैल्यू है, यहां फोटो इलेक्ट्रिक करंट ये वैल्यू हो गया, यहां फोटो इलेक्ट्रिक करंट ये वैल्यू हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो एज द इंटेंसिटी इंक्रीजेस द फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो इंक्रीजेस। कॉपी इट। अब ध्यान देना, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला विथ सम काइनेटिक एनर्जी। अब हम इस स्विच को क्या किए? क्लोज कर दिए। यहां पर एडजस्टेबल पोटेंशियल डिफरेंस, हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। एडजस्टेबल पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन कुछ काइनेटिक एनर्जी से निकला, लेकिन जैसे ही आगे जाएगा नेगेटिव की वजह से क्या होगा? इसके ऊपर रिपल्शन होगा ना। हम लोग यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा वैल्यू एडजस्ट कर दें ताकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज बिकमिंग जीरो मीन्स इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी आपने कर दिया जीरो, इलेक्ट्रॉन रुक गया। इलेक्ट्रॉन को रोका जा सकता है, जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्सेस लगने लगेगा ज्यादा, और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि एक ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू, अब समझ में आ रहा है क्या? जैसे ही V लगाए तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो गया ना, और इसके ऊपर फोर्स कैसा लग गया? QE का। QE का किस डायरेक्शन में फोर्स लग गया? इस डायरेक्शन में, है कि नहीं? तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे E का वैल्यू बढ़ेगा, और QE जो फोर्स होता है एक चार्ज के ऊपर, वो भी वैल्यू बढ़ने लगा। तो एक वक्त ऐसा आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन को रोका जा सकता है। ये बात से समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रहा है? क्लियर है ये चीज? थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक तो आप लोग को पढ़े होंगे ना 10th में। चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लगता? Q इंटू E, है कि नहीं? अब ये अगर इलेक्ट्रॉन है विच इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, उसके ऊपर फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। जा किस तरफ रहा था? इस तरफ रहा था। हम V को बढ़ाए ताकि E का ऐसा वैल्यू हो गया कि इलेक्ट्रॉन एक वक्त जाकर रुक गया। बात समझ में आ रहा? सो दैट पोटेंशियल डिफरेंस विच stops the, मतलब V is equal to 0, stops the photoelectron is called stopping potential, is called stopping potential V0। V0 क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल है कि अगर ये V0 के बराबर हो गया तो इसका काइनेटिक एनर्जी यहां पर क्या हो गया? जीरो। द इलेक्ट्रॉन गेट्स स्टॉप, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का रीडिंग जीरो। समझ में आ रहा है? तो वैसे पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो यहां पर तो चलो स्टॉपिंग पोटेंशियल का इंपॉर्टेंस है। बेसिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल, बोथ ऑफ देम आर सेम थिंग। मान ले ये इलेक्ट्रिक प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल वाला, ये इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल वाला। एक इलेक्ट्रॉन यहां पर वेलोसिटी जीरो पे था, ठीक? दोनों को हम कनेक्ट किए हुए हैं एक बैटरी के साथ। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो जैसे ही V वोल्ट हम लोग देंगे तो ये जीरो से किस तरह मूव करने लगेगा? इधर। इस पे फोर्स कितना लग रहा है? QE। ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे क्या होगा? एक्सिलरेट होगा। और मान लो हम यहां पे एक छेद बनाए हुए हैं ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया ऐसे,
तो इस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ आ गया काइनेटिक एनर्जी, यस और नो? तो यहां पर इसका जितना पोटेंशियल एनर्जी था वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। उल्टा सोचो, यहां से एक इलेक्ट्रॉन को हम अंदर भेजे विद सम काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन जाकर यहां जाकर रुक गया, तो हम लोग बोलेंगे यही काइनेटिक एनर्जी इज बिकमिंग इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है? अगर ये रुक गया जाकर तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर? और अगर रुके हुए इलेक्ट्रॉन पे अगर ये वोल्टेज अगर हम लगा दें तो ये वापस इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होके उतना ही काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? एनीवे काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। स्टॉपिंग पोटेंशियल या एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बोथ वैल्यूज आर ऑलवेज सेम। अगर V0 वोल्टेज से इलेक्ट्रॉन को रोका जा रहा है तो अगर उसको हम छोड़ देंगे तो वो निकलेगा भी उसी काइनेटिक एनर्जी से बाहर। यस और नो? सो रिमेंबर, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज। एक चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? एक चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू V के बराबर होता है। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, Q इज द चार्ज। Q इज द चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस बात समझ में आ रहा है? हम इसको ऐसे अभी के लिए लिख दे रहे कि Q कितना था E और V कितना हम लोग लगाए हैं V0। What is V0? Stopping potential. So kinetic energy of the photoelectron रुक गया, it is converted into potential energy of the photoelectron. How much potential energy? If V0 voltage is stopping it, then V0 is called stopping potential. So E multiplied by V0, that will be equal to the kinetic energy. हमेशा ध्यान रहे। अरे इसी को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी बोला जाता है। EV आया ना? What is 1 EV energy? What is 1 EV energy? Basically it represents the energy of an electron, है कि नहीं? 1 EV मतलब एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.602 इंटू 10⁻⁹ और V 1 वोल्ट। जब एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे रहता है तो उसके पास जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होता है वही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कहलाता है। और इसी को आप क्या बोल देते हो? 1.602 इंटू 10⁻⁹ जूल। 1 EV इज दिस मच जूल। यस और नो? सो एनीवे, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। समझ में आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी will be equal to E multiplied by V0, where यहां पर where V0 is stopping potential. V0 is the stopping potential. So I can write H nu is equal to H nu naught plus E multiplied by V0 also. काइनेटिक एनर्जी के बदले हम क्या लिख दिए? E multiplied by V0। काइनेटिक एनर्जी के बदले क्या लिख दिए? E multiplied by V0। जनरल एक्सप्रेशन ऐसे याद रखना कि कोई भी चार्ज है, कोई भी एक चार्ज है Q, उसका टोटल एनर्जी शुरू में काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस PE1 विल बी इक्वल टू फाइनली काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2। इसी को तो बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। यस और नो? तो उसका काइनेटिक एनर्जी शुरू में KE1 एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी शुरू में हम लिख दिए Q इंटू V1। हो सकता है V1 वोल्टेज या V1 पोटेंशियल डिफरेंस में था, दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस Q इंटू V2। जनरल एक्सप्रेशन। अब देख, ये इलेक्ट्रॉन के पास शुरू में क्या था? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी से निकला। क्या ऐसा कुछ पोटेंशियल एनर्जी था? नहीं। क्लियर? दैट काइनेटिक एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल। तो इसका शुरू का पोटेंशियल एनर्जी क्या था? 0। और उसका बाद का काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? 0। देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी इज बिकमिंग इक्वल टू द Q इंटू V। समझ में आ रहा है? खैर, दैट विल बी कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। V0 is, तो V0 is stopping potential as well as it can be called as accelerating potential. खैर,
हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक का एक्सपेरिमेंट में स्टॉपिंग पोटेंशियल का इस्तेमाल करते हैं वर्ड, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसको रोकने के लिए यहां पर हम लोग वोल्टेज को वेरी करते हैं, और एक वी नॉट पोटेंशियल डिफरेंस पे वो इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट पे जाकर रुक जाता है जहां उसका फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या शो करेगा, 0। क्लियर है? अब तीसरा ग्राफ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस। फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस। मान लेते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू कुछ था, कब? जब ये स्विच ऑफ था। जब ये स्विच ऑफ था तो कुछ फोटो इलेक्ट्रिक करंट हम लोग मेजर किए ना यहां पर। अब इसको स्विच ऑन करके यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस हम 0 से धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं? 0 पोटेंशियल डिफरेंस से धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो जैसे जैसे पोटेंशियल तुम बढ़ाओगे उसका काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, और एक ऐसा वक्त आएगा, एक ऐसा वोल्टेज पे एक ऐसा वक्त आएगा जब करंट मेजर्ड विल बी 0 एंड दैट वोल्टेज विल बी कॉल्ड एज V नॉट। दैट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। दैट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ में आ रहा है? लास्ट ग्राफ ध्यान दो। करंट I1 इंटेंसिटी वाला करंट, I2 इंटेंसिटी वाला करंट, I3 इंटेंसिटी वाला करंट, 3 अलग अलग इंटेंसिटी का लाइट इस्तेमाल किए, और हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस धीरे धीरे 0 से बढ़ाते, 0 से धीरे धीरे हम लोग बढ़ाने लगे तो करंट घटेगा। ध्यान रखना, तीनों डिक्रीज होकर एक ही पॉइंट पे गिरेगा, दैट इज V नॉट। वाई? बेसिकली द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी of the electron and the kinetic energy of the electron is independent of intensity। कोई भी इंटेंसिटी का लाइट यूज करके आप करंट मेजर किए, सारे करंट को वो V नॉट पे ही वो 0 वैल्यू आएगा। समझ में आया ये चीज? पोटेंशियल डिफरेंस का ही ग्राफ है। नॉट करंट, दिस इज द करंट करस्पॉन्डिंग टू इंटेंसिटी I1। I1 इंटेंसिटी का लाइट अगर हम इस्तेमाल किए तो कुछ करंट आया होगा ना, वो ये करंट है। I2 इंटेंसिटी का लाइट वाले का करंट ये है, I3 इंटेंसिटी वाले लाइट का करंट ये है। ऑब्वियसली I3 इज ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1। कोई भी इंटेंसिटी का करंट हो, सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 होता है। सवाल लिखो। When a light with wavelength of 400 nanometer, when a light of wavelength 400 nanometer falls on a surface of sodium, when a light of wavelength
400 nanometer falls on a surface of sodium. Of sodium, electrons with a kinetic energy 1.05 into 10 to the power 5 joule per mole are emitted. Pehla, what is the work function? Second, what is the maximum wavelength? What is the maximum wavelength of light that will emit a photoelectron? अगला सवाल, when a certain metal was irradiated with light of frequency 3.2 into 10 to the power 16 Hertz, the photoelectrons emitted had twice the kinetic energy as did the electrons emitted when the same metal was irradiated with light of frequency 2 into 10 to the power 16 Hertz. Calculate the threshold frequency of the metal. पहला सवाल, काइनेटिक एनर्जी कितना दे रखा है? 1.05 into 10 to the power 5 जूल पर मोल। लेकिन हम जो इक्वेशन आपको बताया वो कौन सा इक्वेशन था? एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन इक्वेशन था। पर मोल इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, तो आपको एक इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी निकालना है पहले। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू 1.05 into 10 to the power 5 divided by 6.022 into 10 to the power, इतना जूल होगा एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी। तब हम लोग वो इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते कि एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज एच न्यू? 400 नैनोमीटर 1240 डिवाइडेड बाई 400, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। तो या तो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लो या इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो। यूनिट तो सेम रखेंगे ना, ठीक। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई 1.602 into 10 to the power minus 19, ये हो गया जूल में। दैट विल बी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी 1.05 into 10 to the power 5 डिवाइडेड बाई 6.022 into 10 की पावर 23। ये सॉल्व करेंगे तो W जो आएगा वो जूल्स में आएगा। एंड व्हाट इज W?
It is the minimum energy required to remove the electron without any kinetic energy. Second part क्या पूछ रहा? What is the maximum wavelength? मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब कि मिनिमम एनर्जी. हमें पता है कि इक्वल टू hc बाय लैम्डा. तो अगर ये लैम्डा मैक्स है तो ये एनर्जी क्या हो जाएगा? एंड व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट अ फोटो इलेक्ट्रॉन? दिस. अब ये जो आया इसको आप fc बाय लैम्डा से बराबर कर दीजिए तो लैम्डा जो आएगा यही क्या हो जाएगा? आंसर लैम्डा मैक्स. क्लियर है? अगला एक मेटल पे जब लोग लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी ये इस्तेमाल करते हैं, एक मेटल पे हम लोग लाइट का इस्तेमाल किए जिसका फ्रीक्वेंसी था 3.2 इंटू 10⁻16 हर्ज. ध्यान रखना हर्ज यूनिट किसका है? यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी. HERTZ हर्ज. Hertz is also equal to CPS cycles per second. दोनों बराबर है. 1 CPS is 1 hertz. 1 cycle per second is 1 hertz. Clear? खैर ऐसा यूनिट है ये. The photoelectrons emitted, इलेक्ट्रॉन निकल गया with some kinetic energy. Fine. जब उसी मेटल को जब हम लोग दूसरा फ्रीक्वेंसी 2 इंटू 10⁻16 हर्ज से देते, यहां सभी इलेक्ट्रॉन निकला. अब रिलेशन क्या दिया है? एमिटेड हैड ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी एज डिड इन दिस केस. दैट मीन्स अगर यहां काइनेटिक एनर्जी के ही है तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी. सवाल को समझो और जो हम बता रहे हैं उस चीज को देखो कि 3.2 के केस में द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड हैड ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी एज डिड इन दिस केस. तो अगर काइनेटिक एनर्जी के ही है तो वहां पर कितना हो गया? व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? न्यू नॉट पूछ रहा है तो W निकल जाएगा तो न्यू नॉट भी निकल जाएगा. करो. तो पहला केस के लिए हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, है कि नहीं? H न्यू इज इक्वल टू H न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी 1 जब न्यू 1 इस्तेमाल किए. H न्यू 2 विल बी सेम H न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी 2. जब मेटल सेम है तो W वर्क फंक्शन भी सेम होगा, इसलिए यहां भी H न्यू नॉट, यहां भी H न्यू नॉट. क्लियर? क्लियर? तो H न्यू 1 माइनस H न्यू नॉट इज काइनेटिक एनर्जी 1. H न्यू 2 माइनस H न्यू नॉट इज काइनेटिक एनर्जी 2. डिवाइड कर दे तो Ke1 बाई Ke2 किसके बराबर आ जाएगा? 2 के बराबर. डिवाइड कर दिए H न्यू 1 माइनस H न्यू नॉट अपॉन H न्यू 2 माइनस H न्यू नॉट, दैट इज 2. H कट भी गया. न्यू 1 माइनस न्यू नॉट दैट विल बी इक्वल टू 2 न्यू 2 माइनस 2 न्यू नॉट.
सो अल्टीमेटली ये इधर आएगा तो बन जाएगा न्यू नॉट विल बी इक्वल टू 2 न्यू 2 माइनस ऑफ न्यू 1. दैट मीन्स 4 into 10 to the power 16 minus न्यू 1 is 3.2 into 10 की power 16, that is 0.8 into 10 की power 16 hertz is न्यू नॉट. आंसर. सवाल लिखो. एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ejection of electron from metal is 0.24 electron volt. Calculate the work function when radiation of lambda 2480 angstrom strike the plate. Second, light of wavelength 280 nanometer is used in the photoelectric experiment with lithium. W 2.5 electron volt. Find पहला मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, दूसरा स्टॉपिंग पोटेंशियल, तीसरा नहीं, दो ही है. Stopping potential versus frequency is given. Calculate the ratio of H by E, and second, work function a source of light with power 16 watt emits the light of wavelength 310 nanometer if all the photons are made to strike the metal plate of work function 1.5 eV, then find the magnitude of photoelectric current if 50% of the incident photon eject the electrons.
ये 4 सवाल और यहीं पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म होगा। Energy required to stop the ejection of electron from metal is 0.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसके बराबर होगा? काइनेटिक एनर्जी के। वेरी गुड। कैलकुलेट द वर्क फंक्शन, लैम्डा दिया हुआ है, एनर्जी निकाल लेंगे। काइनेटिक एनर्जी इनडायरेक्टली दिया हुआ है, वर्क फंक्शन पता चल जाएगा। तो एनर्जी hc बाई लैम्डा कितना आ जाएगा? 1240 डिवाइडेड बाई, ये एंगस्ट्रॉम में तो इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर ले। नैनोमीटर में कितना आएगा? 248। सो विच इज नथिंग बट 124 10 टाइम्स 124 2 टाइम्स, सो इट इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना एनर्जी गया। काइनेटिक एनर्जी कितना? 0.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है कि नहीं? तो व्हाट इज वर्क फंक्शन? एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 5 माइनस 0.24, 4.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द वर्क फंक्शन। आंसर। Light of wavelength 280 nanometer is used in the photoelectric experiment with lithium. लिथियम का वर्क फंक्शन देखो, जब जब वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमेशा पर एटम में होता है। समझ में आ रहा? पर मोल अगर होगा तो पर मोल लिखेगा क्लियरली, क्लियर, दैट इज पर एटम या पर इलेक्ट्रॉन, ऐसे हम लोग समझेंगे। वेवलेंथ ऑफ लाइट 280 नैनोमीटर का इस्तेमाल किए। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? तो यार सबसे पहले हम लोग इस लाइट का टोटल एनर्जी निकाल लेंगे। टोटल एनर्जी कितना आ जाएगा इस लाइट का? 1240 डिवाइडेड बाई 280 नैनोमीटर, हाउ मच इट इज? 31 बाई, फिर आगे 4.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? टोटल एनर्जी माइनस ऑफ वर्क फंक्शन, दैट इज 4.42 माइनस ऑफ 2.5 कितना आ रहा है? 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। व्हाट विल बी द स्टॉपिंग पोटेंशियल? व्हाट विल बी द स्टॉपिंग पोटेंशियल? तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड बाई वी नॉट। ई मल्टीप्लाइड बाई वी नॉट। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? 1.92 ईवी। ईवी का मतलब कितना जूल में एनर्जी हुआ? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 ही तो मल्टीप्लाई करोगे, है कि नहीं? और यहां पर E मल्टीप्लाइड बाई वी नॉट है, तो क्यों ना मैं इस E और इन दोनों को काट दूं? बात तो वही है यार। यहां 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज और V क्या होता है? 1 वोल्ट। अगर EV को जूल में कन्वर्ट करते तो इसमें हम लोग E मल्टीप्लाई करते, E और E कट गया, तो अल्टीमेटली स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आ गया? 1.92 वोल्ट्स। 1.92 वोल्ट्स। क्लियर है? मैग्नीट्यूड वाइज, यूनिट वाइज तो अलग अलग ना। एक का यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और स्टॉपिंग पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट्स में होगा। अगला ग्राफ देखो, ग्राफ से किसके किसके बीच ग्राफ दिया हुआ है? स्टॉपिंग पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले इक्वेशन तैयार करो।
स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में इक्वेशन तैयार करो। इक्वेशन तो एक ही है बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक ही इक्वेशन, 1 फोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन इक्वेशन, वो लिखो पहले। क्या इक्वेशन है? एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी को किसके बराबर लिखा जा सकता? E इंटू वी नॉट। काइनेटिक एनर्जी को किसके बराबर लिखा जा सकता? E इंटू वी नॉट। ये वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है कि नहीं? स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी है। E इंटू वी नॉट विल बी इक्वल टू वर्क फंक्शन, इसको वर्क फंक्शन बोल, हटा, W। ये क्या हो जाएगा? एच न्यू माइनस W होगा। तो वी नॉट किसके बराबर हो जाएगा? H बाई ई इंटू न्यू माइनस ऑफ W बाई ई। नाउ दिस इज Y एक्सिस, दिस इज X एक्सिस एंड दिस इज Y इंटरसेप्ट। व्हाट इज द स्लोप? आ गया ना? इक्वेशन को अपने अनुसार मॉडिफाई कर लेंगे। अब उस लाइन का कितना स्लोप है? स्लोप इज नथिंग बट tan थीटा। व्हाट इज tan थीटा? दिस लेंथ 1.656 डिवाइड बाय दिस लेंथ 5 minus 1 4। स्लोप विल बी इक्वल टू 1.656 डिवाइडेड बाय 4। हाउ मच? 0.414। यह है किसके बराबर? H बाई ई के बराबर। वही तो पूछ रहा है। हाँ सर, नीचे 4 क्यों लिए, 5 क्यों नहीं लिए? अल्टीमेट आदमी, ये tan थीटा ये लेंथ अपॉन ये लेंथ है ना, कि ये लेंथ है? H बाई ई 0.414 आ गया। अब बताओ वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन मिलेगा Y इंटरसेप्ट में। Y इंटरसेप्ट इसका कहां है? यहां पे है। ये पता होना चाहिए। यही है W बाई ई। तो ये कैसे पता चलेगा? अल्टीमेटली ये थीटा तो ये भी थीटा। यहां का tan थीटा कितना? दिस बाय दिस। यस और नो? तो tan थीटा कितना है? 0.414 ही है। तो 0.414 विल बी इक्वल टू दिस लेंथ। दिस लेंथ इज W बाई ई डिवाइड बाई दिस लेंथ। नाउ दिस इज 1 बट इट इज नॉट 1, इट इज 1 इंटू 10 to the power 14। ऐसे दिया हुआ है, इसका मतलब क्या? इस वैल्यूज में ये मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 10 to the power 14। सो W बाई ई विल बी इक्वल टू 0.414 इंटू 10 की पावर 14। सो W विल बी इक्वल टू 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 मल्टीप्लाइड बाई आंसर। समझ में आया? हाँ सर। यहां 10 की पावर 14। अरे यहां भी तो करेंगे यार। माइनस हो गया, यहां भी 10 to the power माइनस 14 हो गया। ये दोनों कट जाएगा तो ये खत्म है कि नहीं? ये आंसर हो जाएगा। यहां भी तो मल्टीप्लाई करेंगे। आखिरी सवाल, लास्ट। 16 वाट का बल्ब
बोलिए अगला। कितना एनर्जी है एक फोटोन में? 1240 डिवाइडेड बाई 310 कितना आ रहा? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 16 वाट का बल्ब मतलब कि 16 जूल पर सेकेंड। इन 1 सेकेंड इट emits 16 joule. Therefore, in 1 second it emits how many photons? सोलह जूल पर सेकेंड है ना। एक सेकेंड में वो बल्ब 16 जूल एनर्जी एमिट करता है। हम तुमसे बोल रहे हैं कि एक सेकेंड में कितने फोटॉन्स एमिट करता है? 16 बाई एक फोटोन का एनर्जी। यस और नो? 16 बाई 4 इंटू 1.602 इंटू 10 की पावर -19। समझ में आ रहा? मतलब ये हो गया 4 बाई ई फोटॉन्स पर सेकेंड। इतने फोटॉन्स आए, मेटल को स्ट्राइक किए। ऑब्वियसली एक फोटोन में 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और उसका वर्क फंक्शन 1.5 है, तो डेफिनेटली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। क्या हमको काइनेटिक एनर्जी निकालने का कोई फायदा है? हम ये जानते हैं यार कि फोटोन अटैक मारा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, लेकिन क्या दिया कि 50% ओनली इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। एक सेकंड में इतना फोटोन स्ट्राइक किया तो कितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड एमिटेड विल बी 1/2 ऑफ 4/e। अगर 100% एफिशिएंसी होता तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालता, 4/e फोटोन 4/e इलेक्ट्रॉन को निकालता। लेकिन 50% एफिशिएंसी है, 50% ही निकाल पा रहा है। 1/2 इंटू दिस, दैट मीन्स 2/e इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। हाउ मच चार्ज पर सेकेंड? इतने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। देन हाउ मच चार्ज पर सेकेंड? चार्ज पर सेकेंड कितना? तो ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इसमें मल्टीप्लाई करोगे, ई कट गया। दो एम्पियर का एवरेज करंट विल बी प्रोड्यूस्ड। समझ में आया? क्लियर है? ये सारे सवाल दोहरा लीजिएगा, अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे।